फेमस तो खंडगिरी ये मालिका है, मालिका किंवदंती है, ऐतिहासिक जगह है ये। यहाँ साधु संत का वास है। यहाँ भी बहुत गुप्ता गंगा है, आकाश गंगा है, जबर सभा है, राधा कुंड है, कान कुंड है, बहुत कुछ चीज़ है यहाँ। ये तो मालिका आध्यात्म जगह है, ये आध्यात्म लाइन जगह है। साधु संत यहाँ पर बहुत आगे रहते थे, अभी भी है। ये कब आज का ये ब्लॉग उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित है। ये गुफाएं भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में से एक है, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा शिलालेख में कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। इन गुफाओं में कहा जाता है कि यह जैन समुदाय द्वारा बनाई गई सबसे शुरुआती गुफाओं में से एक है। उदयगिरी और खंडगिरी दोनों अलग अलग गुफाएं हैं। उदयगिरी में करीब 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इस समूह की सबसे महत्वपूर्ण गुफा उदयगिरी के अंदर स्थित रानी गुम्फा है, जो एक 2 मंजिला मठ है। इन गुफाओं को कटक गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान एक महान ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को उस अपनी तरफ खींचने को मजबूर कर देता है। इन गुफाओं का इतिहास गुप्त काल में लगभग 350 से 550 ईस्वी पूर्व का है, जो हिंदू धार्मिक विचारों की नींव का युग है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार उदयगिरी और खंडगिरी की अधिकांश गुफाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय ब्लॉक के रूप में अलंकृत नक्काशी गुफाएं 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। इन प्राचीन रॉक कट गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी ईस्वी में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी। उदयगिरी गुफाएं पहाड़ी के दाईं ओर स्थित है, जिनमें 18 प्रमुख गुफाएं शामिल हैं। उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी की तुलना में अधिक सुंदर और बेहतर है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो नीचे दी गई आगे की वीडियो में जो 18 गुफाओं को उल्लेख आपको बताएंगे, वो सारी गुफाएं आप वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे रानी गुफा, बाजगर गुफा, छोटा हाथी गुफा, अलकापुरी गुफा, जय विजय गुफा, पनासा गुफा, ठकुरानी गुफा और भी कई हैं। खंडगिरी पहाड़ियों में लगभग 15 गुफाएं हैं, जैसे तातोवा गुफा, अनंत गुफा, तेतुली गुफा, खंडगिरी गुफा, ध्यान गुफा, नवमुनि गुफा इत्यादि। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खुली रहती है। इस दौरान आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। उदयगिरी के लिए आपको टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप खंडगिरी में गुफाओं में अंदर जाने के लिए आपको 5 से 10 रुपये तक का टिकट उपलब्ध है, जो आपको लेकर अंदर प्रवेश करना होगा। उदयगिरी नाम का अर्थ सूर्योदय की पहाड़ी है। ये सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, ये खंडगिरी की गुफा है, जो आपको उदयगिरी
के खंडरों से आपको सामने से नज़र आएंगी। यहाँ आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए बंदरों के लिए केले या फिर और भी कुछ सामान ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्चा अपने हाथ में केला लेकर कैसे बंदरों को खिलाना चाह रहा है, लेकिन बंदर जो हनुमान जी हैं वह उससे केले नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका पेट अभी भरा हुआ। उनके हाथों में पहले से देखिए केला पड़ा हुआ है, और ये बच्चा वहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है। देखिए एक छोटे से बंदर को भी देखिए, और एक महिला फिर आई यहाँ पे, लेकिन बंदर का पेट शायद पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए खाने का सामान लेकर जाते हैं। ऐसे आप भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं हनुमान जी को केला खिलाकर। रानी गुफा उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध गुफा है। उसके बाद बाजगर गुफा, यह एक छोटी गुफा है जिसे प्राचीन में जैन भिक्षुओं के आश्रय के रूप में उपयोग किया जाता है। छोटी हाथी गुफा, यह गुफा हाथियों की 6 छोटी आकृतियाँ और एक जो उसका अभिभावक के रूप में एक मूर्ति को दर्शाया गया है। अलकापुरी गुफा, अलकापुरी गुफा एक 2 मंजिला गुफा है जिसके मुख्य आकर्षण एक शेर की मूर्ति है जो अपने शिकार को अपने मुंह में पकड़े हुए है। जय विजया गुफा, यह गुफा भी 2 मंजिला है जिसमें भारी झुमके, बैंड पहने और खूबसूरती से सजाए गए बाल और एक महिला की नक्काशी देखने को मिलती है। ठाकुरानी गुफा, ठाकुरानी गुफा भी 2 मंजिला है जिसमें कुछ छोटी मोटी मूर्तियां मौजूद हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। पातालपुरी गुफा, यह गुफा खंभों वाले बरामदे के साथ खड़ी हुई है। वहाँ एक खंभा टाइप का आपको देखने को मिलेगा। मनकापुरी और स्वर्गपुरी गुफा, इस गुफा में जिन की पूजा करते हुए 2 नर और 2 मादा की आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। गणेश गुफा, गणेश गुफा उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। गुफा का नाम इसके दाहिने कक्ष के पीछे गणेश की नक्काशीदार आकृति के लिए रखा हुआ है। आप जब भी इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो हाथियों की 2 बड़ी मूर्तियां देख सकेंगे आप यहाँ पर, जो ऐसा लगता है मानो माला लेकर जा रही हो। सर्पा गुफा एक असामान्य रूप से छोटी गुफा है जिसमें 2 शिलालेख मौजूद हैं। उदयगिरी में लगभग 18 गुफाएं जो हैं उसमें कुछ हिंदू धर्म की हैं और 2 गुफाएं जैन धर्म की हैं। एक बार आप भी अवश्य, अगर आप कभी भुवनेश्वर या पुरी का घूमने का प्लान बने तो उदयगिरी और खंडगिरी में आकर यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऐसे भी और वीडियोज़ को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।